क्या दुनिया में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर? WHO की चीफ साइंटिस्ट ने दी बड़ी चेतावनी। ओमिक्रॉन के कौन से सब वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन? देश में इस वक्त एक बड़ी बहस का विषय है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी या फिर नहीं, क्योंकि सरकार ने पाबंदियां हटा दी हैं, जिसके चलते लोग भी बेफिक्र होकर जीवन जीने लगे। हालांकि ये सवाल गाहे बगाहे सभी करते हैं कि क्या कोरोना खत्म हो गया? तो इसका जवाब है नहीं। कोरोना की केवल रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन उसके नए नए रूप लगातार सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर खुलकर बात की है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने, और बेहद अहम जानकारियां उन्होंने साझा की। उन्होंने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि कुछ देशों में ओमिक्रॉन के XBB सब वेरिएंट के कारण संक्रमण की एक और लहर देखी जा सकती है। ये XBB सब वेरिएंट एक्चुअली कोविड-19 वायरस का ही एक प्रकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक किसी भी देश में ऐसा कोई डेटा मौजूद नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि नया वेरिएंट इलाज के लिहाज से अधिक गंभीर है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो अभी चिंता का विषय XBB है, जो कि एक रिकॉम्बिनेंट वायरस है, हमने पहले कुछ रिकॉम्बिनेंट वायरस भी देखे हैं। ये बहुत ही प्रतिरक्षा विरोधक है, जिसका अर्थ ये होता है कि इस पर एंटीबॉडीज का भी असर नहीं होता, यानी ये वायरस का ये नया रूप बेहद खतरनाक है। हम कुछ देशों में XBB के कारण संक्रमण की एक और लहर को साफ तौर पर देख सकते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन ने आगे कहा कि वो BA.5 और BA.1 के डेरिवेटिव्स पर भी नजर रख रही है, जो कि अधिक प्रतिरक्षा विरोधक भी हैं। जैसे जैसे वायरस विकसित होता है, ये अधिक से अधिक फैलने वाला बन जाता है। अभी तक किसी भी देश में ऐसा कोई डेटा नहीं मिला कि नए सब वेरिएंट अधिक गंभीर हैं। आवश्यक उपाय सुझाते हुए उन्होंने कहा कि निगरानी और ट्रैकिंग महत्वपूर्ण कदम है। इस पूरे मामले में हमें निगरानी और ट्रैक करना जारी रखना होगा। हालांकि उनका यह भी कहना है कि सभी देशों में परीक्षण कम हो गए हैं। पिछले कुछ महीनों में जीनोमिक निगरानी भी कम हो गई है। उनका कहना है कि हमें कम से कम जीनोमिक निगरानी का एक रणनीतिक नमूना बनाए रखना होगा, ताकि हम वेरिएंट को ट्रैक करते रह सकें। इसके आगे उन्होंने कहा कि कोविड-19 इंटरनेशनल चिंता का विषय बना हुआ है। संक्रमण के कारण दुनिया भर में हर हफ्ते 8,000 से 9,000 लोगों की लगातार मौत हो रही है। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट किया है कि महामारी खत्म नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि सभी सावधानियां और उपकरणों का इस्तेमाल जारी रखना होगा। अच्छी बात यह है कि हमारे पास अब कई उपकरण हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे पास कोरोना वैक्सीन है। जहां तक वैक्सीन कवरेज का सवाल है, तो उस पर डॉक्टर स्वामीनाथन का कहना है कि उन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि 60 साल से अधिक उम्र के 100% यानी टोटल लोगों को स्वस्थ देखभाल दें, और साथ ही साथ उन्हें वैक्सीन भी लगवाएं। उन्होंने इस लक्ष्य के मामले पर आगे बात करते हुए कहा कि देश के 70% हिस्से को कवर करना है, लेकिन उप समूह पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे लोगों में बीमारी और मृत्यु दर का सामना करने का सबसे अधिक संभावना होती है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के फैलने पर बुजुर्ग समूहों से कई मौतें देखी गई हैं, क्योंकि उन्हें पूरी तरीके से टीका नहीं लगाया गया था। पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम वास्तव में 3 खुराक है। अगले 4 से 6 महीनों में 2 प्राथमिक खुराक और 1 बूस्टर खुराक। लेकिन भारत सहित कई देशों में बूस्टर डोज लगाने की गति इस वक्त धीमी हो गई है। उन्होंने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि लोगों को तीसरी खुराक लेने के लिए प्रोत्साहित करना बेहद आवश्यक है। बूस्टर डोज कोविड के खिलाफ बेहद जरूरी है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।